नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बेटा अपन चर्चा कर रहे थे सदिश राशियां और अदिश राशियों के बारे में, उनके योग के नियम पढ़े थे। फिर अपन ने उनकी चर्चा की थी गुणन के बारे में। अदिश गुणन, सदिशों का अदिश गुणन जिसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर अपन ने बात की थी सदिशों के सदिश गुणन जिसे क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक था सदिशों का त्रिक गुणन। त्रिक गुणन का मतलब होता है तीन सदिशों का गुणनफल हमें क्या प्राप्त होता है। वो भी दो तरीके से अपन ने बात की थी। सदिशों के त्रिक गुणन में अपन ने एक बात की थी सदिशों का अदिश त्रिक गुणन। उसमें क्या था कि अपन ने तीन सदिश लिए थे और उनका जो रिजल्टेंट आया था, गुणन का जो रिजल्टेंट आया था वो क्या आया था, एक अदिश राशि आई थी। यहां तक अपन चर्चा कर चुके हैं। अब आगे अपन बात करेंगे सदिशों के सदिश त्रिक गुणन की। तीन सदिश लेंगे, उनका गुणनफल करेंगे और अपन को लास्ट में राशि कैसी मिलनी चाहिए, एक सदिश राशि मिलनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सदिशों का सदिश त्रिक गुणन। सबसे पहले तो बेटा अगर मैं बात करूं, जैसा कि इसका नाम है क्या, सदिशों का सदिश त्रिक गुणन कर लें बात इसकी। इसमें क्या होता है, मैं मान लूं क्या मेरे पास कितने वेक्टर है, मैंने माना तीन वेक्टर है। कौन कौन से, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब मेरे को इन तीनों को इस प्रकार मल्टीप्लाई करना है कि लास्ट में जो रिजल्टेंट मिले वो कैसा मिले, एक सदिश राशि मिले। तो आप कहोगे सर हमें एक चीज याद है कि जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट से जो उत्पाद बनता है, रिजल्टेंट बनता है, वो एक सदिश राशि बनती है। तो मैंने क्या कर दिया, बी क्रॉस सी, इससे एक सदिश राशि आएगी। मेरे पास बच कौन सी गई, ए वेक्टर बच गया। अब इस सदिश राशि को और इस ए वेक्टर को मल्टीप्लाई इस प्रकार करूं कि मेरे को रिजल्टेंट भी क्या मिले, एक सदिश राशि मिले। तो आप कहोगे सर इसको क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, जिससे अपन को लास्ट में क्या मिलेगी, एक सदिश राशि मिलेगी। करें। अब मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं तो इसको ड्राइव करें, इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो कैसा लिखा जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा क्या लिखा जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बाहर क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी वेक्टर और बाहर क्या आ जाएगा, सी वेक्टर। अब आपके दिमाग में होगा सर ये कैसे आया, इसका ये कैसे बना। तो बेटा अपन एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ए बी सी वेक्टर लेके चलेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। अपन पाएंगे कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर आएगी तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर याद कैसे होगा, इतने फॉर्मूले हम तो भूल जाते हैं। देखो याद करने का सिंपल तरीका, अरे दूर वाला अपन को कैसा लगता है, अच्छा कौन, आपकी नानी आपसे दूर है तो नानी से प्रेम क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। तो जो सबसे दूरी पर होगा वो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा। बाद में क्या आएगा, जो बच गया वो कहां जाता है, बाद में। फिर क्या होगा, माइनस लगाना है। फिर क्या है, वापस से घर पे तो आना ही पड़ेगा, तो पास वाला ही क्या आएगा, काम आएगा, क्योंकि नानी अपने घर वापस चली गई। तो बाहर कौन आएगा, दूर वाला। सिंपल भाषा में समझे तो पहले क्या आएगा, ए का मल्टीप्लाई क्या होगा, सी से, और बाहर कौन आएगा, बी माइनस, फिर ए का मल्टीप्लाई किससे होगा, बी से, और बाहर क्या आएगा, सी। याद हो जाएगा आसानी से, आप कहोगे हो जाएगा सर। हमेशा एक ट्रिक याद रखना इसमें, जो दूर है उससे प्रेम ज्यादा है, प्रेम ज्यादा है तो पास में रहेगा क्या। अब आप कहोगे सर ये तो हमें समझ आ गया, अब आप इसको एग्जाम्पल से
प्रूव कर दो, क्योंकि हम तो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। जब तक प्रूव नहीं होती कोई चीज़ हम कैसे मान लें ये इसके बराबर है। मैं मान लूँ क्या, ए वेक्टर क्या है, 2i के प्लस जे के प्लस में 3k के होगा। बी वेक्टर क्या आएगा, 3i के प्लस में जे के प्लस में 2k के। ये कहाँ से आए, मैंने एग्जाम्पल में माने हैं, आप कुछ भी मान के कर सकते हो, आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है। लिख लिए तीनों वेक्टर मान लिए मैंने, आप कहोगे हाँ जी सर आपने मान लिए। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लूँ, फिर मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालूंगा। दोनों वैल्यू अगर बराबर होगी तो ये वाला फॉर्मूला इसके बराबर होगा। होगा क्या, आप कहोगे हाँ जी सर। रखो, सबसे पहले तो ये निकाल लूं मैं क्या, B क्रॉस C निकाल लूं क्या, आप कहोगे निकाल लो सर। I कैप J के K कैप निकालना आता है क्या रे, आप कहोगे सर पिछली वीडियो में आपने अच्छे से सिखाया था। सबसे पहले कौन है, B है तो B के गुणांक आएंगे, कितने हैं 3 1 2। फिर कौन है C के गुणांक क्या है 5 3 और 2, कितने हैं 5 3 2 है क्या। इसको कर लें क्या सोल्व, आई कैप के साथ क्या आएगा रे, आप कहोगे सर आई वाले को छोड़ दो बाकी का गुणा कर दो, आई वाले को छोड़ दो बाकी का गुणा कर दो। 2 गुणा में 1 माइनस 2 गुणा में 3, ये लीजिए। अब जे कैप निकाल लूं क्या रे, आप कहोगे निकाल लो। जे कैप को छोड़ दो, 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, आप कहोगे 2 का होगा सर 3 के साथ, 3 गुणा में 2 माइनस में 5 गुणा में 2, कितना आएगा 5 गुणा में 2। ये लो जे कैप आ गया। के कैप निकाल लें, के कितना आएगा, के वाला छोड़ दूं क्या, 3 गुणा में 3 माइनस 5 गुणा में 1, रिजल्टेंट निकाल लोगे क्या इसका, आप कहोगे हाँ जी। कितना आ गया 2 एकम 2, आई कैप कितना आ गया 2 एकम 2, 3 दूनी 6 माइनस का 6, जे कैप कितना आ गया 3 दूनी 6 5 दूनी 10, कितना आ गया, ये लीजिए जे। प्लस में के कैप कितना आएगा रे, बोलो कुछ तो बोलो, 3 तिये 9 और 5 एकम 5, कितना आ गया -5। कर ले सोल्व इसको, आई के साथ क्या आएगा, सोल्व करके लिख दूं इसको, 2 में से माइनस के 6 गए, कितना बच गया माइनस का 4, आई के 6 प्लस के है माइनस के 10, कितने बच गए माइनस के 4, और बाहर आया माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 4, जे के आ गया क्या। अब आगे कितना है, प्लस का 9 है माइनस का 5 है, कितना बच गया प्लस का 4 के, ये लीजिए। ये क्या आ गई B क्रॉस C, अपने को निकालना क्या है A क्रॉस B क्रॉस C। अब A क्रॉस B क्रॉस C बराबर किसके होगा, आई कैप जे कैप के कैप, वैल्यू रख दूं, पहले के कौन आ रहा है A आ रहा है, तो A के गुणांक आएंगे 2 1 3, 2 1 3, फिर क्या आ रहा है B क्रॉस C, B क्रॉस C के गुणांक ले लूं क्या, -4 प्लस का 4 प्लस का 4, -4 प्लस का 4 प्लस का 4, कर लूं इसको सोल्व, करो डायरेक्ट ही कर दूं क्या, आई कैप आई वाला छोड़ दो, 4 एकम 4, आई के साथ क्या आ गया 4 एकम 4, 4 तिये 12 माइनस का 12, जे कैप क्या आ गया रे, जे वाला छोड़ दो, 4 दूनी 8, आ गया क्या 4 तिये 12 माइनस का 12, और बाहर माइनस 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 प्लस के कितने हो गए 12,
जे कैप निकाल लूँ क्या, 4 दूनी 8 प्लस का के कैप कितना आ गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 माइनस का, और बाहर भी क्या आएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 4। ये लीजिए हो गया। इसकी वैल्यू निकाल लूं क्या, ये वाला रफ कर लूं, लिख लिया होगा, ये वाला आपने लिख लिया होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस प्लस का 4 है, माइनस के 12, कितना बच गया, माइनस का 8 आई कैप बच गया क्या, ये कितना है 8 प्लस का 8 है, प्लस के 12 कितने बच गया, बाहर माइनस है तो माइनस का 20 जे कैप। आगे देखो 8 प्लस का है 4 प्लस का है, कितना आ गया, प्लस का 12 के कैप। ये लीजिए, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की। यहां तक कोई दिक्कत किसी को लगे, डाउट लगे तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लेना। चले आगे। अब ये तो अपने पास कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब निकालेंगे अपन कौन सी साइड, राइट हैंड साइड निकाल लें क्या। सबसे पहले तो ए डॉट बी की वैल्यू निकाल लूं, ए डॉट सी निकाल लूं क्या, ए क्या है लिखो यहां 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस में 3 के कैप। डॉट प्रोडक्ट किससे हो रहा है, सी वाले से, कितना है 5 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 2 के कैप। लिख दिया। ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट है। तो आप कहोगे सर हमें इतना तो याद रहता है, डॉट में हमेशा आई का मल्टीप्लाई किससे होता है, आई से होता है। ये लो आई डॉट आई कितना हो गया 1, प्लस में जे का किसके साथ होगा, जे से, 3 गुणा में 1 कितना आ गया, जे के, जे इंटू जे कितना आ गया 1। फिर के का किसके साथ होगा, के साथ होगा क्या, 3 गुणा में 2 के डॉट के कितना हो गया 1 हो गया। 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बच गया 19 बन गया। बन गया क्या, ये वैल्यू यहां रख दूं क्या मैं, आप कहोगे रख दो। 19 गुणा में बी वेक्टर, बी वेक्टर की वैल्यू क्या है 3 आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2 के कैप। रख दी क्या, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, रख दी। ए डॉट सी की वैल्यू कितनी आई 19, 19 दिया 57, 57 ही होता है क्या, 57 आई के, 19 से कम 19 जे के, 19 दूना 38 के। ये लीजिए, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए डॉट सी बाहर बी की। आगे क्या, अब मेरे को वैल्यू निकालनी है इसकी, निकाल लूं इसकी, ए डॉट बी वेक्टर की निकाल लूं। कितना है ए वेक्टर 2 आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 3 के। डॉट प्रोडक्ट है, साथ में क्या आएगा बी वेक्टर, कितना है 3 आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2 के। ये लीजिए कर दूं डॉट प्रोडक्ट, क्या आएगा आई का किसके साथ होगा, आई के, 3 दूनी 6 प्लस में जे का जे से 1 गुणा में 1, 3 दूनी 6 आएगा क्या, बोलो रे, ये लो कितना बन गया 6 और 6 12 और 1 13 बन गया। बन गया क्या, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई, एक डॉट बी की, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, और सोल्व किया तो कितना बन गया 13। अब उसमें वैल्यू रखूं मैं किसकी, ए डॉट बी गुणा में सी बराबर कितना आएगा, रख दूं क्या वैल्यू 13, मल्टीप्लाई में कौन सा है सी वेक्टर, 5 आई कैप प्लस में 3 जे कैप
प्लस में तो के कैप, ये लो रख दी क्या, आप कहोगे रख दी। सोल्व कर लो फिर इसको, कर ले क्या सोल्व, इसको हटा दूं, लिख लिया होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई में सी, कितना आ गया 13 इंटू 15, 5 तिये 15, एक हासिल 5 और एक 6, 65 आई कैप, 13 तिये 3 तिये 9, 3 एकम 3, 39 जे कैप, 13 दूनी 26 के कैप। ये लीजिए किसकी आ गई, इस वाली वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहां रख दूं क्या, आप कहोगे रख दो सर। ये वाला साफ कर दूं, लिख लिया क्या, आप कहोगे लिख लिया सर। ये वाला आप रफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। रखूं वैल्यू यहां पर, इसकी वैल्यू कितनी है, किसकी, यहां देख लो भाई, ए डॉट बी गुणा में बी वेक्टर माइनस में क्या है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गुणा में सी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इधर तो रखूंगा क्या 57 आई कैप प्लस में 19 जे कैप प्लस में 38 के कैप माइनस ये वाली वैल्यू रख दूं, इसमें क्या बन गया माइनस का 65 आई कैप माइनस का 39 जे कैप माइनस का 26 के कैप। ये लो लिख दिया, कर ले सोल्व। आई वाला 57 में से 65 गए, कितने बच गए 3 इधर से बच गए, 5 इधर से बच गए, 57 और 8 कितने होते हैं 65, तो माइनस का कितना बच गया 8 आई कैप। ये लो 39 में से 19 गए, कितने बच गए माइनस के 20 जे के बच गए। यहां 26 है, यहां 38 है, 26 में से कितने और घटाऊं, कितना बच गया इसमें से, ये जाएगा तो 38 में से 26 गया, कितना बच गया बेटा 12 के। ये लीजिए ये वैल्यू किसकी आ गई, ए डॉट सी इंटू में बी माइनस ए डॉट बी इंटू में सी। ये वैल्यू बराबर आ रही है इस वाली वैल्यू के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू बराबर होती है इस वाली वैल्यू के। होगी क्या, आप कहोगे हाँ जी सर होगी। हमने क्या कर दिया, प्रूव क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर दी किसके, राइट हैंड साइड के, कर दी क्या, आप कहोगे हाँ जी सर। ये इसका फॉर्मूला आ गया, सदिशों के त्रिक गुणन का फॉर्मूला आ गया। आगे से ध्यान रखना, इसको डायरेक्ट ही अपन लिख सकते हैं ये वाला, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया क्या, बाकी क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।